हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं बॉलीवुड की दुनिया का लेटेस्ट अपडेट। और लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि जो डंकी है वो बॉक्स ऑफिस पर डंका जमा रही है। और डंकी जिन्होंने बनाई है वो हमें पहले थ्री इडियट से मिला चुके हैं, मुन्ना भाई की कहानी सुना चुके हैं, लेकिन इस बार राजकुमार हिरानी जी ने कुछ अलग अटेम्प्ट किया, एक लव स्टोरी। और हर बार राजू सर की फिल्मों के बारे में बोलता हूँ कि छोटी छोटी बातें हैं, वो रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं। तो राजू जी, इस बार आपने लव स्टोरी से लोगों को हंसाया, रुलाया। आपको कैसा रिएक्शन मिल रहा है? आपकी पहली लव स्टोरी डंकी जो दर्शकों के सामने आ चुकी है, इस साल पे हम बाय बाय कर रहे हैं डंकी के साथ। देखिए, शाहरुख होगा तो लव स्टोरी तो होगी ही। और मेरे लिए लव स्टोरी से ज्यादा एक्चुअली ये एक कहानी है उन लोगों की पंजाब से जो इलीगली इस रास्ते पे जाते हैं। कैसे वो, हम लोग तो बड़े आसानी से वीजा लेके पहुंच जाते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां जाना चाहे, पर एक बड़ी आबादी है जिनके वीजा नहीं लगते। क्योंकि वीजा जिस बेसिस पे दिया जाता है कि आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, आपके बैंक में कुछ पैसे होने चाहिए, ऐसा प्रूफ कर पाना चाहिए कि आप वापस आओगे, तो ये लोग निकल नहीं पाते अपने देश के नक्शे के बाहर। तो ये लोग कैसे इलीगली जाते हैं और क्या होता है उनकी जिंदगी के साथ वहां पे, और कितने साल वहां रह जाते हैं, फिर अपने घरों को लौट नहीं पाते। तो ये कहानी मुझे जब पता लगी तो मैंने कहा ये इतनी अच्छी कहानी है कि हमारे देश में एक स्टेट में ये हो रहा है और किसी को पता नहीं है ये बातें। तो मैं बड़ा एक्साइट हो गया इस कहानी को लेके। और क्योंकि हमें हमेशा कोशिश ये होती है कि एक नई कहानी सुनाई जाए, एक नई कहानी बताई जाए। तो मुझे लगा एक नई कहानी है, ये हो रहा है और पता नहीं है, तो बस वही रीजन था कि मैंने ये कहानी बनाई। आपकी कहानियां जो होती हैं वो एंटरटेन तो करती ही हैं, मतलब थ्री इडियट जितनी बार भी देखो, लेकिन एक संदेश भी हर बार देती हैं। जिंदगी की छोटी छोटी बातें आप ऐसे सहज अंदाज में कह जाते हैं। और हम्म। यहाँ पर बहुत बड़े विषय को आपने बड़े ही सहज अंदाज में कहा है। तो आपका जो सिग्नेचर स्टाइल है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे अंदाज में कह जाते कि याद रखें। तो के लिए आई एम श्योर रिसर्च बहुत लगती होगी। और ये तो क्योंकि एक रियल सब्जेक्ट, टेम्पररी सब्जेक्ट पे था तो कितनी रिसर्च लगी? मैंने सुना आपने काफी सारे आप गाँव में गए और लॉकडाउन के दौरान, पैंडेमिक के दौरान आपने इसकी रिसर्च शुरू की थी। हाँ, तो एक्चुअली आप जो भी फिल्म में देखेंगे ना, वो सारे किस्से अ, एकदम रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑफकोर्स नहीं है, ये नहीं है कि जैसा हमने फिल्म में देखा है कि कुछ चंद किरदारों के साथ ही होता है। वो अलग अलग इंसानों की अलग अलग कहानियां हैं जिनको समेट के हमने ये कहानी बनाई है। आप जैसे देखेंगे वो कैसे इंग्लिश सीखते हैं वहाँ पे लोग, तो उसमें थोड़ी हंसी भी आती है, थोड़ा दुख भी होता है कि बाहर जाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। तो वो सारी क्लासेस मैंने अटेंड की। मैं उन गाँव में गया जहाँ गाँव के गाँव खाली हो चुके हैं, सारे नौजवान वहाँ के जा चुके हैं, उनके बूढ़े पेरेंट्स यहाँ रहते हैं। फिर वहाँ जाके उनकी जिंदगी के साथ क्या होता है वो भी मैंने वहाँ जाके देखा। और मैंने काफी लोगों से और उन सबको ही जोड़ मिला जुला के ये फाइनली ये कहानी बनाई गई है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो फिक्शनलाइज में। ऑफकोर्स यू टेक दोस ड्रामेटिक लिबर्टीज की आपने कैरेक्टर बनाए हैं तो उनके साथ अ, अ, उन सब के किस्से जोड़ने जो हो सकता है 5 लोगों की लाइफ में होंगे वो किसी एक की लाइफ में हम दिखा देते हैं, वैसा हुआ है। पर कहानी पूरी पूरी ढंग से सत्य है। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है भारत में, ओवरसीज में? क्योंकि शाहरुख की फिल्म है तो इंडिया के बाहर भी जाती है, भारत में भी। हाँ, तो आपको कितने कंग्रेचुलेटरी मैसेज जा रहे हैं? किस तरह का तो दो तरह के रिस्पॉन्स है। एक तो ये रिस्पॉन्स है कि ये ऐसा होता है क्या, ये एक बड़ा मुझे कॉमन, ऐसा होता है क्या मतलब, क्यों हम शहरों में रहते हैं, हमारे वीजा लग जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो एक रिस्पॉन्स आता है थोड़ा डिसबिलीफ का, ऐसा वाकई होता है जो यहाँ से मिल रहा है। एक बाहर से जो रिस्पॉन्स आता है काफी, यार ये आपने कहानी बना दी है तो हमारे लाइफ में हो चुका है, हमने ऐसा देखा है, हमारे इर्द गिर्द ऐसे काफी लोग हैं। और कहानी सिर्फ यही नहीं है कि इन लोगों की कहानी ये भी है कि घर से दूर रहने का क्या मतलब होता है। तो बाहर जो लोग होते हैं उनके लिए, उनको लग रहा है कि यार ये कहानी तो हमारे घर की है। हम भी कितने अपने घर को मिस करते हैं, हम आते हैं यहाँ काम करने के लिए, पर अंत में हम अपने घर ही जाना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं, अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं। तो वो काफी लोग बड़े इमोशनल मैसेज भेज कहते हैं यार ये मिस कर रहे हैं। कुछ ने तो कहा कि अब हम आ जाते हैं आराम, इस महीने आ रहे हैं, हम हमको आना है वापस, अपने लोगों से मिलना है। तो इस किस्म के इमोशनल मैसेजेस आते रहते हैं। जी। शाहरुख खान की बात करें तो मुन्ना भाई ओरिजिनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने शाहरुख खान के साथ सोची थी। बाद में आपने संजय सर के साथ बनाई, उसके बाद आपने आमिर सर के साथ काम किया, फिर आपने रणबीर कपूर के साथ काम किया। लेकिन वापस शाहरुख, जो आपका ओरिजिनल, जो आपकी मेडन एज अ डायरेक्टर चॉइस थी, तो हाउ डिड शाहरुख हैपन? यानी सब्जेक्ट उनको कैसे भाया? तो इस कुछ कुछ में स्वदेश की झलक भी, मैंने शाहरुख फैंस आर सेइंग कि वो स्वदेश वाला शाहरुख देखने को मिला, बस उसका थोड़ा देसी अंदाज में एक देसी शाहरुख जो देखने को मिला वो भी हाँ, था।
नहीं, स्वदेश और इसमें अंतर ये है कि स्वदेश में कहानी है कि वो बहुत एजुकेटेड साइंटिस्ट है वहाँ, और वो अपना देश आता है, फिर उसको लगता है कि मैं यहाँ से जाऊं नहीं। ये कहानी उन लोगों की है जो अपने देश से बाहर निकल ही नहीं सकते, और इलीगल एक बार निकल जाते हैं तो फिर वापस नहीं आ सकते। तो अंतर ये है कि ऐसे लोग एक बार जाते हैं तो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनको फिर वापस आ गए तो उनको लगता है हम वापस जा नहीं पाएंगे फिर उधर। तो उनकी जिंदगी इसी में चलती रहती है, कश्मकश में कि यहाँ रहें वहां रहें, क्या करें। तो अंतर वो है, पर बात वही है, देश लौटने की, अपने घर लौटने की, वो सारी बातें हैं इसमें। और शाहरुख के साथ काम करने का ये हुआ कि हम सालों से चाहते थे कि हम लोग साथ में मिलकर कुछ काम करें। वॉज म्यूचुअल अप्रिसिएशन फॉर ईच अदर्स वर्क। सो ये कहानी ऐसी हुई कि मेरी पिछली फिल्म के बाद हम लोग मिलते रहे, और उन्होंने कहा कि अब जो बनाओ अब एक हम साथ में करेंगे। तो मैं जो भी सब्जेक्ट सोचता था मैं उनको सुनाता रहता था कि ये भी एक है सब्जेक्ट, ये भी एक है। तो ये सब्जेक्ट उनको अच्छा लग गया, उनका भी रिएक्शन था अच्छा ऐसा होता है इंडिया में। फिर वो इन्वॉल्व हो गए, फिर जो मैं रिसर्च करता था उनको भेजता रहता था, दिखाता रहता था। जो भी है, जैसे आप वो कैरेक्टर देखें बमन का, उसमें जो डांस कर करके क्लास में पढ़ाता है, वो रियल है। वहाँ पे कई हमने कुछ वीडियोस अभी डाले भी थे। तो ये ऐसे ही पढ़ाया जाता है कुछ कुछ क्लासेस में, सब जगह नहीं। पर तो ये सब हम बड़े फैसिनेट होते रहे, और उसी वक्त डिसाइड हो गया कि चलो इस फिल्म को अब बनाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर आप अप्रोच करके एक्ट करते हो एक्टर को, पर यहाँ हमारी हम साथ साथ चलते रहे कि अब साथ में काम करना है, और ये सब्जेक्ट अच्छा लगा है तो लिखते जाएंगे, और फिर तो वो शुरू से इन्वॉल्व थे इस जर्नी में। मैंने फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि शाहरुख का स्टार पावर तो है ही, लेकिन दो लोग बहुत ही सरप्राइज करते हैं। एक तो तापसी पन्नू और दूसरा विकी कौशल। आई मीन ये देव दे टू वर द सरप्राइज ऑफ द फिल्म। और तो दोनों जो कलाकार है, इससे पहले हमने उनको ऐसे अंदाज में नहीं देखा था। दे आर लाइक रियली सरप्राइज। तो इन दोनों किरदारों में मैं चाहता हूँ कि कैसे आपने इन दोनों किरदारों को डेवलप किया। विकी का रोल छोटा था, लेकिन एकदम बिल्कुल जैसे आपके थ्री इडियट्स में वो छोटा सा किरदार। तो मतलब हाँ। इट हैंग्स ऑन टू यू। एंड ऑफ कोर्स तापसी का तो पूरा आई मीन हाँ। वेल ड्राफ्टेड बाय यू। तो इन दोनों किरदारों की कैसे रचना की आपने? सो जब स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, उस वक्त तो नहीं था तापसी का, ऐसा नहीं था कि मैनेजमेंट तापसी को कास्ट करना है। मैं सोच रहा था कि इसको करें, मैंने कहा लिख जाए फिर हम करेंगे। फिर मैंने उस पीरियड में मैंने एक फिल्म देखी मन मर्जियाँ, जिसमें तापसी ने इस किस्म का एक रोल किया है। अमृतसर में रहती है एक पंजाबी फैमिली में, और मिडिल क्लास फैमिली है। तो मुझ में उस कैरेक्टर में मुझे इसकी झलक दिखने लगी कि हमारी मन्नू जो है शायद वैसी ही है। उस ढंग से वो बात करेगी, उस ढंग से वो थोड़ी फियर्स फेरोशियस रहेगी। तो फिर मुझे लगा वो उस दुनिया को जानती है, वो खुद सदानी है, पंजाबी जानती है, उस माहौल में रह चुकी है, और वो रियल लगेगी उसमें। तो फिर मैंने उससे बात की, वो मिली फिर तो उनको बहुत जल्दी, फिर और कुछ सोचा ही नहीं हमने। अ, और किसी के बारे में सोचा ही नहीं, मुझे लगा ये करेक्ट है, तो सीधा हम सबसे पहले उन्हीं से बात कर ली। विकी का ये हुआ कि विकी के बारे में मैंने नहीं सोचा था। जैसे आपने देखा होगा उसमें दो और कैरेक्टर्स हैं, बल्ली और बुग्गू, जो दो नए एक्टर्स हैं। तो इस ये सुखी के रोल के लिए भी मैं किसी नए एक्टर को लेना चाहता था। फिर उनके फादर श्याम कौशल जी, जो इस फिल्म जिन्होंने इस फिल्म का एक्शन किया है, वो ऑफिस में थे, वो स्क्रिप्ट सुन रहे थे। तो ऐसी कास्टिंग की बात निकली, किसको ले रहे हो? मैंने कहा नए लोगों को ले रहा हूँ। तो कैसा होगा वो नया कैरेक्टर, ऐसी कुछ बातें निकली। तो उसमें मैंने कहीं कह दिया कि जैसे विकी पंजाबी बोलता है वैसा उस किस्म का रोल सूट करेगा। पर अब मैं उसको थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि वो तो अब लीड रोल करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक रोल किया था संजू में मेरे साथ, पर अब तो लीड रोल करते हैं, तो आई कैन ऑफर टू हिम। तो बात आई गई होगी, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। रात को मुझे विकी का फोन आया, कहता आप डैड को कुछ कह रहे थे कि एक रोल है मैं अच्छा करूंगा, तो आप मुझे क्यों नहीं ऑफर कर रहे हो? मैंने कहा तुम कैसे करोगे यार, ये छोटा सा रोल है। तो कहा मैं करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। फिर वो आ गए अगले दिन ऑफिस, उन्होंने कहानी वानी सुनी, और ही वॉज वेरी स्वीट कि उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया उस रोल को। और फाइनली आई थिंक फर्क भी पड़ा, एक अच्छा एक्टर जब आ जाए तो एक रोल को बहुत फर्क पड़ता है। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। आप एक डायरेक्टर होता है, एक जो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद वो अलग दूसरे प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं। तो अभी आप इस सक्सेस के बाद अगला प्रोजेक्ट शुरू हो गया है कि अभी यू आर जस्ट एंजॉयिंग द सक्सेस ऑफ डंकी? नहीं नहीं, अभी तो कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है अभी भी। तो अभी अगले साल से, मतलब कुछ दिनों के बाद, फिर कुछ कहानियां हैं निकालेंगे, देखेंगे उसमें से कौन सी। क्या होता है, कहानी भी लिखने बैठो तो फिर वो कोई एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है, कहीं आगे नहीं बढ़ती, फिर कोई दूसरी पसंद आ जाती है, कोई चली जाती है। तो अब डिसाइड करना है कि कौन सी कहानी करनी है अब इसके बाद।
so much, sir. You always will look forward for your stories because मैंने कहा आपकी जो फिल्मों में छोटी छोटी बातें होती है दिल में हमेशा घर कर जाती हैं। हर फिल्म में आपके ऐसा ही होता है। इस बार भी डंकी में भी आपने अपना सिग्नेचर स्टाइल मेंटेन किया है एंड वी वांट टू चाहते हैं कि आप और फिल्में बनाएं और लोगों को आप मनोरंजन तो करते ही हैं, एक मैसेज भी देते हैं। सो वेरी फ्यू फिल्म मेकर्स आर लाइक दैट। वी वांट मोर एंड मोर स्टोरी टू कम। कंग्रेचुलेशंस Thank फॉर you so डंकी much. Thank you so much. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर मोर स्टोरीज फ्रॉम यू। Thank you, Amit. Thank you so much. थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। थैंक यू।